प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। हालेलुया। आज बहुत ही प्यारा वचन, बहुत ही प्यारा, उत्साहित करने वाला, मोटिवेट करने वाला और हमको सामर्थ्य से भरने वाला वचन परमेश्वर ने जो मुझे प्रार्थना के दौरान अगुवाई किया। मैं बताना चाहती हूँ कि सच में मेरा परमेश्वर बहुत महान है और उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा, उसका आदर युगान युग होता रहे, क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, में सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सबसे पहले वो वचन जो परमेश्वर जिस वचन से आपसे बातचीत करेगा, वो वचन आपको मिल सके और आप भी यीशु मसीह के बारे में और यीशु के पवित्र सामर्थी वचनों को सुनकर जाने और परमेश्वर को और सत्य को पहचान सकें यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि सच में मेरा परमेश्वर आज आपसे क्या बातचीत करने वाला है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 15 अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कितना प्यारा, कितना बढ़िया एक सीख दे रहा है, इतना अच्छा मैसेज कि सच में परमेश्वर हर एक को पवित्र बनाना चाहता है। ये वचन बता रहा है कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, झूठ, छल, व्यभिचार, पाप, अंधकार, इन सब चीजों से परमेश्वर नफरत करता है। यदि आप एक अच्छे मनुष्य बनना चाहते, एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते, तो सबसे पहले आप झूठ को त्यागे, व्यभिचार को त्यागे, पाप को त्यागे। और धर्म का काम मतलब क्या होता है? एक अच्छाई, एक धार्मिकता के काम हमें क्या करना होता है कि अच्छाई करना। लोगों से कभी हमें झगड़े नहीं करनी है। अगर कोई सामने वाला बुरा है, आपको गलत कह रहा है, तो कहने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी का न्याय करें या हम किसी से बदला लें, क्योंकि परमेश्वर जब बदला लेता है तो वो अपने तरीके से लेता है। हालेलुया। और हमें क्या है? परमेश्वर के हाथों में दे देना चाहिए। लोग क्या करते हैं? बहुत झूठ बोलते हैं और कई बातों में लोग छिपाते। आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो बहुत पाप में गिर रही है, क्योंकि क्या है? पाप ना शैतान का काम है, पाप में ढकेलना। और शैतान झूठा है, झूठे का बाप है शैतान। वो हमें सच बोलने से मना करता है, वो हमें पवित्रताई में चलने नहीं देता, वो हमें अंधकार में ढकेलता है, वो हमें गलत मार्गों में ढकेलता है। क्यों? क्योंकि हम सत्य को नहीं पहचान पा रहे कि हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारा खुदा है, वो हमसे क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि आप अपने पाप को त्यागे। कोई धर्म वरम नहीं बदलता है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप अपने पाप को त्यागे, आप अपने मन को शुद्ध करें, अपने हाथों के कामों को शुद्ध करें, मन को शांत करें, दीन बने, नम्र बने। आजकल बहुत धार्मिकता के काम तो करते हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं। असली धार्मिकता का काम तो यही है मेरे प्रियो, कि यदि आप झूठ को त्यागते हैं, गलत बातों में किसी का सपोर्ट नहीं करते, आप अच्छाई की बातों को सिखाते हैं, आपके दिन रात आपके मुंह पर गालियां रहती हैं, आपके अंदर से गलत बातें निकलती हैं, छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, काला है या गोरा है, आपके मन में, आपके हृदय में उसके लिए गंदगी भरी पड़ी है, तो आपकी ये धार्मिकता के काम नहीं है। फिर आप चाहे कितनी पूजा करें, चाहे कितनी पाठ करें, चाहे कितना बाइबल पढ़ें, चाहे कितना भी चर्च जाएं, मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं पसंद करेगा। परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप नफरत को त्यागें, आप पाप को त्यागें, आप पाप से नफरत करें और पवित्रताई में चले। यही असली धार्मिकता होती, यही असली मनुष्यत्व होता है, जो कि आज के जनरेशन में 70% ये नहीं है, 80% ये नहीं है। और मसीह लोग कैसे होते हैं? आप मसीहों का जब बर्ताव देखते तो उनके मुंह से ना शहद टपकता है, बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। उनके उनकी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही उनका प्यार और एक अलग ही लोगों के लिए सम्मान होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को जाना है।
उन्होंने सत्य को पहचाना कि सच में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्योंकि जो मसीह होता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो परमेश्वर को जानता है, तो परमेश्वर के लिए ऐसे लोगों के लिए, परमेश्वर के पास ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो नफरत, जो प्यार नहीं, जो पाप में होते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। हमने बहुत सुना है कि पापियों का अंत, पापियों का सर्वनाश किया जाता है। हमने बहुत सुना है कि बहुत देवी देवताओं से ये बातें, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है, पापियों को वो पवित्र करता है और उनको सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है और पाप से नफरत करना सिखाता है यीशु मसीह के नाम में। आगे वचन लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आजकल क्या है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल के, अपने भाई बहनों से ही कोई अगर उनका सीक्रेट है तो हम सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे और उनकी निंदा करेंगे, उनकी कोई भी वीक पॉइंट उठा लेंगे, उनको हम नीचे ढकेलेंगे, नीचे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गलत है। और यहाँ पर लिखा है कि अपनी जीभ से निंदा ना करें और ना अपने मित्र की बुराई करें। किसी की हमें बुराई करने का कोई अधिकार नहीं। यदि कोई गलत है तो आप उसको परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप उसको परमेश्वर के बलवंत हाथों में दें कि प्रभु इसकी ये आदत है, प्लीज आप परमेश्वर इसको सत्यता और मार्ग पर और परमेश्वर पवित्रता के मार्गों पर चलना सिखाए। आगे लिखा है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा करें। पड़ोसियों में बहुत झगड़े होते हैं। अगर किसी के घर में कोई अच्छी चीज आ गई या आगे बढ़ गया वो इंसान, तो बुराइयां होनी शुरू हो जाती हैं, या आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी कह दिया तो आप लड़ने के लिए चले जाते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। ये गलत बातें हैं। इस चीज को माइंड में डाल लीजिए। कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी पवित्र शास्त्र आपको ये नहीं सिखाता। आप यदि कोई धर्म जाति के लिए जो इंसान लड़ रहे हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो लड़ लड़ के एक दिन मर जाएंगे। धर्म जाति यहाँ यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन यदि आपको अच्छा, आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते, पवित्रताई पर चलना चाहते, आप परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहते हैं, तो अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। कैसे? हमें कुछ कोई पानी या कुछ डालकर शुद्धता नहीं आती हमारे अंदर। ये नहीं कि हम सुबह उठे 10 बार जाप कर लिया, 50 बार पूजा पाठ कर लिया तो हम शुद्ध और पवित्र हो गए। नहीं, आप शुद्ध पवित्र जभी होंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे कुछ पेट के अंदर जाने से तुम अशुद्ध नहीं होते, बल्कि तुम्हारे जो अंदर से निकलता है, अंदर से निकलने का मतलब जो तुम्हारे मुंह में गलत अंगीकार, गलत बातें, लोगों के लिए गालियां और नफरत और भेदभाव, जलन, ईर्ष्या, घमंड जो होता है, वो आपको अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि आप जो खाते हैं वो तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन जो अंदर से निकलती है चीजें वही आपको अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कितना अच्छा वचन आपको कह रहा है, सिखा रहा है कि वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, उसी से परमेश्वर प्यार करता है और उसी के जीवन में मिराकल भी करता है। हालेलुया। हम भी कोशिश में लगे हैं कि प्रभु हमारी पवित्रताई को और बढ़ा, अपने मार्गों पर चलना सिखा, क्योंकि ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है कि वो पापियों से प्यार करता है। पापियों का अंत या पापियों का नाश नहीं करने आया है, वो पापियों को सुधारने आया है। वो पापियों को समझाने आया है कि सुनो, तुम्हारा जीवन और तुम कितने मेरे लिए अनमोल हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम नहीं जानते। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आया है और ये बताना चाहता है कि मैं हूँ, मैं कहीं नहीं गया, मैं किसी मूरत में नहीं, मैं किसी मंदिर में नहीं, मैं किसी चर्च में नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, और जब आप अपने आप को पवित्र करते हैं तो यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। उसका वचन लिखा है कि वो हमारे मनों को दरवाजे को खटखटाता है कि ए मेरे बेटी, ए मेरे बेटे, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। तो आप भी परमेश्वर को पुकारें, आप भी यीशु मसीह को पुकारें। आप जीवन में असफल हैं, आप अभी तक वैसे के वैसे हैं, तो क्यों? अपने आप से कभी पूछा है आपने कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? नहीं पूछा ना? तो जाइए एक कमरे में अपने आप को बंद कीजिए और पूछिए उस परमेश्वर से कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या पाप किए हैं। तब आपको खुद ब खुद
अपने आप से हर एक चीज़ सामने आने लगेगी कि मैंने ये गलत किया है, मैं ये करता हूँ, तो हमें ये सब सही करने की ज़रूरत है, हालेलुया। तो आपने इस वचन को, आपने इस अच्छे मैसेज को सुना है, मेरा विश्वास है कि आपने इस चीज़ को सीखा है। धार्मिकता के काम अच्छाई, पवित्रता ही है और कुछ नहीं, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आप सभी लोग ब्लेस होंगे, मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थनाएँ, मेरी दुआएँ प्रभु से आप सभी के लिए हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है उनको आशीष दे, जिन लोगों ने स्किप भी किया है उनको भी आशीष दे, जिन लोगों ने लाइक किया है, नहीं किया उनको भी आशीष दे, सभी को आशीष दे मेरा परमेश्वर। सो यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।